दोस्तों, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध को 4 दिन ही बीते हैं और 4 दिन में खुद को महाशक्ति कहने वाला, खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका का दम निकल गया है। अमेरिका हिल गया है। अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह से पलटवार करेगा, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के दबाव में आकर ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन इस हमले में अमेरिका को इतनी बड़ी क्षति होगी ये अमेरिका ने सोचा नहीं था। ये बात मैं क्यों कह रही हूं, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कितना नुकसान अमेरिका का हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह चुके हैं कि ये जो हमला हमने किया है, ये युद्ध जो शुरू हुआ है, ये 4-5 हफ्ते तक खिंच सकता है। लेकिन अभी से ही लगता है कि अमेरिका का दम फूल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को कई तरह के आदेश देने पड़ रहे हैं। ये किस तरह के आदेश है और ये आदेश क्या इशारा करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। और अमेरिका ने मानना भी शुरू कर दिया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से जो खबर आई है कि अमेरिका को काफी नुकसान हुआ है मिडिल ईस्ट में, खासतौर से इजराइल ने अमेरिका को कहा था, जो खबरें आ रही हैं कि 3 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, खामेनेई के जाने के बाद तो ईरान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और फिर इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। लेकिन ईरान घायल शेर की तरह हमला कर रहा है। वो ऐसा हमला कर रहा है, ना आव देख रहा है ना ताव देख रहा है। जहां जहां यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, यूएस की एम्बेसीज हैं, यूएस के कॉन्सुलेट हैं, वहां पर वो हमला कर रहा है। क्योंकि ईरान से लेकर अमेरिका की दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर की है, तो सीधे वो अमेरिका पर तो हमला नहीं कर सकता, लेकिन ईरान मिडिल ईस्ट में जो इसकी रेंज में आने वाले यूएस के ठिकाने हैं, वहां पर हमला करके अमेरिका को बड़ी चोट, बड़ा नुकसान देना चाहता है। जैसे कि आप जानते हैं 28 तारीख को युद्ध का आगाज हुआ था। ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था। खामेनेई को मौत के घाट उतारा था। खामेनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, खामेनेई जो शिया समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे। अभी खामेनेई को लेकर 40 दिन का जो शोक है वो ईरान में चल ही रहा है। लगातार ईरान से खबरें आ रही हैं, बच्चियों के स्कूल पर हमला, तमाम तरह की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन इस दौरान ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान ने यूएस के ठिकानों को हमला किया और वो भी ऐसा हमला किया कि यूएस आने वाले कई सालों तक इसको याद रखेगा। देखिए, फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि अमेरिका का दम फूल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ और जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो आपको अभी तक कहीं नहीं मिली होगी, वो खबर मैं आपको बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हथियार उत्पादन तेज करने के लिए जो टॉप अमेरिकी रक्षा कंपनियां हैं उनको बाकायदा व्हाइट हाउस में बुलाया और कहा कि आप जो है वो उत्पादन करना शुरू करें हथियारों का। बैठक में लॉकहीड मार्टिन, आरटीएक्स कॉरपोरेशन सहित बहुत सारी कंपनियां शामिल होंगी। रिपोर्ट के अनुसार यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस लगभग $50 अरब के सप्लीमेंट बजट की तैयारी कर रहा है ताकि हथियार भंडार फिर से भरा जा सके, जैसे क्रूज मिसाइल का उत्पादन बढ़ाया जा सके। अब ये बात क्या इशारा करती है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को पहले कह चुके हैं कि जब इससे पहले वाला रजीम था, इससे पहले वाले रजीम में यूक्रेन को बहुत सारे जो हथियार हैं वो जो बाइडेन ने दिए, और जो पूरा जखीरा था यूएस का, हथियारों का जखीरा था, वो खाली हो गया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि उसमें नए हथियार ऐड नहीं किए गए। और अभी जो स्थिति है, अभी जो हालात है, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो हथियारों की, मिसाइलों की और ड्रोन मिसाइलों की उनको ज़रूरत होगी, और इसीलिए अपना स्टॉक भरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फैसला ईरान युद्ध पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ रहा है कि हमें यूएस को हथियारों की ज़रूरत है। अधिकारियों ने कंपनियों से कहा है कि शेयरधारकों के भुगतान से ज़्यादा उत्पादन को प्राथमिकता दें, अन्यथा कमज़ोर प्रदर्शन पर दंड या कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरी बात, आते जाइए आप, एक एक पॉइंट मैं आपको गिनवाऊंगी, हर एक पॉइंट पे आप आते जाइए। पॉइंट नंबर 2, सीआई स्टेशन पर हमला किया है, यूएस एम्बेसी पर हमला किया है। दुबई में यूएस एम्बेसी पर कल रात में ही हमला हुआ है, और रियाद में सीआई स्टेशन पर हमला हुआ है। आप जानते हैं सीआई क्या है, कितनी अहमियत, खुफिया विभाग है ये अमेरिका का, कितनी अहमियत रखता है। और सऊदी अरब में यूएस एम्बेसी पर हमला हुआ, और इतना ही नहीं, सऊदी के इस दूतावास को बंद करना पड़ा। कुवैत में यूएस असेंबली पे हमला हुआ, यूएस एम्बेसी पर, माफ़ कीजिएगा, यूएस एम्बेसी पर हमला हुआ। दुबई में यूएस काउंसलेट पर हमला हुआ। तेल अवीव में लगातार मिसाइलें गिर रही है। इजराइल जो कि अमेरिका का दोस्त है, और इजराइल भी ये नहीं मान रहा था कि तेल अवीव को नुकसान पहुंचाए, लेकिन तस्वीरें जो आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि उनका एयर डिफेंस भी इन मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने कई देशों से, लगभग 15 देशों से अपने नागरिकों को वापस आने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि तुरंत वापस आइए।
इवैक्यूएशन हम नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात जानते हैं, अपने आप को महाशक्ति कहने वाला अमेरिका ये कह रहा है कि देखिए, आप अगर निकलेंगे बाहर तो आप अपने रिस्क पर निकलेंगे, हम आपको नहीं निकाल सकते, स्थितियां ऐसी नहीं है कि हम आपको निकाल पाएं। ये तस्वीर जब मैंने मतलब जब ये खबर मैंने देखी तो वाकई में मेरे जहन में भी सवाल उठा कि भाई ये अमेरिका कह रहा है, वो अमेरिका कह रहा है जो खुद को सुपर पावर कहता है, वो अमेरिका ये कह रहा है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप अपने रिस्क पर निकलिए, आपको जो उचित लगे आप करिए। आप इज़राइल के लिए स्पेशली कहा था कि आप शटल सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोग जो अमेरिकी इज़राइल में रहते हैं उनके लिए वहाँ का पर्यटन विभाग चला रहा है, लेकिन उसमें भी आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे फिर निकलेंगे, अगर रास्ते में कुछ हुआ तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब सोचिए, मतलब अमेरिका का ये हाल हो गया है, वो अपने दोस्त के मुल्क में ही अपने लोगों को सेफ नहीं कर पा रहा है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए, बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, द वेस्ट बैंक, गाजा से भी, जॉर्डन, कुवैत, लिबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन, यहाँ से अपने लोगों को बोला है ईरान ने कि तुरंत आप वहाँ से निकलिए क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। और भी इससे क्या बड़ा होगा? क्या अमेरिका हमला करेगा? क्या होगा इससे ज़्यादा बड़ा? क्योंकि उनको पता है कि ईरान जो है वो इस वक्त घायल शेर की तरह हमला कर रहा है और ईरान ताबड़तोड़ ये हमले करता रहेगा उन इलाकों में, ख़ास तौर से जहाँ पर यूएस के सैनिक रह रहे हैं, जो यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, जो यूएस के कॉन्सुलेट हैं, जो यूएस की एम्बेसीज हैं, जहाँ जहाँ यूएस के नेवी डिपार्टमेंट के लोग रह रहे हैं, सैन्य डिपार्टमेंट के लोग रह रहे हैं, जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं उस जगह पर निशाना बना रहा है। अब अगले पॉइंट पे आ जाइए। अगला पॉइंट ये है कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो यूएस की गतिविधियां यहाँ पर जो चल रही थी, उन गतिविधियों को, ज़्यादातर गतिविधियों को रोक दिया गया है। उनसे लोगों से स्पेशली कहा गया है कि आप बाहर मत निकलिए, अगर आपको वापस आना है तो आप अपने रिस्क पर आइए, आपको जो उचित लगता है, जैसे उचित लगता है, आप फटाफट से वापस आइए। अब मैं आपको बता दूं कि CIA, आर्मी, मुसाद, अन्य जो सैनिक अड्डे हैं अरब देशों में, उन सभी अड्डों को लगभग ईरान निशाना बना चुका है। रडार सिस्टम CIA का, वहाँ की आर्मी का, नौसेना का जो रडार सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। और अगर आप कहेंगे कि ये एक जो चेन बनी होती है, जो कम्युनिकेशन बना हुआ था, वो कम्युनिकेशन ईरान तोड़ने में कामयाब रहा है। अब इतना ही नहीं है, ईरान में लगातार डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लग रहे हैं। तभी मैंने कहा कि ईरान के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि या तो रहेंगे या मरेंगे, ये बात वो तय कर चुके हैं। स्पेशली अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई के जाने के बाद ईरान ये सोच चुका है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो ईरान है, ईरान के सामने यूएस को खड़े होकर ये कहना पड़ा कि हाँ, हमारे कुवैत में, सऊदी अरब में और कतर में हमारे यूएस मिलिट्री बेसिस को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका को ये कहना पड़ा ईरान के सामने कि हमारे कुछ जो फाइटर जेट हैं वो गिरे हैं, भले ही वो एग्जैक्ट नंबर ना बताए, भले ही वो एग्जैक्ट आंकड़ा ना बताए, लेकिन हाँ गिरे हैं, ये मानना पड़ा। ईरान ये दावा कर रहा है हम 600 से ज़्यादा यूएस के सैनिकों को मार चुके हैं। हालांकि परसों की ये बात है, चूंकि कल कॉन्फर्मेशन कल सुबह आई थी, खैर उसमें कहा गया कि हमारे 3 सैनिक मरे हैं, 5 सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन ये तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब मैं आपको ये बता दूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल डोनाल्ड ट्रंप सबके सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप हमारी मदद कर रहा है, लेकिन कुछ हद तक कुछ देश मदद कर रहे हैं, कुछ देश मदद नहीं कर रहे हैं। Some of the European nations have been helpful and some haven't, and I'm very surprised. Germany's been great. He's been terrific. Others have been very good, terrific. I think that the head of NATO, Mark, is fantastic. Okay, Mark Rutte. I think he's fantastic. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people,
but they don't have great leadership. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. I don't think they agreed to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. What is the expectation towards? And I'm not, by the way, I'm not happy with the UK either. That island that you read about, the lease, okay, he made it for whatever reason, he made a lease of the island. Somebody came and took it away from him. And it's taken 3-4 days for us to work out where we can land there. It would have been much more convenient landing there as opposed to flying many extra hours. So we are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with. स्पेन मदद नहीं कर रहा है, ब्रिटेन से हम खुश नहीं हैं, जर्मनी हमारी मदद कर रहा है। अब ये जो जितनी कंट्रीज है ना, ये नाटो में आती हैं, नाटो की 25 देशों में से कंट्री आती है, नाटो बटा हुआ है। यूएस जो कर रहा है ईरान में इजराइल के साथ मिलकर के, उसको लेकर के नाटो बटा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी तानाशाही चलाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने तो स्कॉट को कह दिया है कि स्पेन के साथ जितना लेन देन है उसको बंद करो, हम स्पेन पर कार्रवाई करेंगे, हम ब्रिटेन पर कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि स्पेन ने इसका कड़ा जवाब दिया है। स्पेन ने कहा है यूएस को इंटरनेशनल कानून और ईयू यूएस समझौतों का सम्मान करना चाहिए और उनके पास किसी भी असर को मैनेज करने के लिए रीजन है, रिसोर्सेज हैं और उनको जो करना है कर लें, जो करना है कर ले। देश ये होता है, देश ये नहीं होता जो हाँ में हाँ मिला दे। देश वो नहीं होता जो अभी तक ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर श्रद्धांजलि भी ना अर्पित करे, निंदा भी ना करे कि इजराइल और यूएस की कार्रवाई गलत है। देश वो होता है जो आंख से आंख मिलाकर जवाब दे। देश वो होता है जो सामने खड़े होकर बोले कि जो करना है करो, हम वो करेंगे जो हमें सही लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं कल भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहिए कि क्या वो किसी देश में किसी दूसरे देश की तरफ से की गई सैन्य कार्रवाई और उसके राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करते हैं। ये जवाब तो नहीं आया। उम्मीद तो इसी बात की थी कि जवाब नहीं आएगा। पता नहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी को क्या हो गया है, पता नहीं एज अ कंट्री हम किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं या नहीं रखते, या हम बहुत सिलेक्टिव हो गए हैं। अगर सिलेक्टिव हो गए हैं तो क्यों हो गए हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तमाम सवाल है जो इस वक्त भारत के लिए भी मुंह बाय खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, ये तय है कि ईरान पर जो हमला किया यूएस और इजराइल ने, वो अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिका इजराइल की बातों में आया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल ने अमेरिका को ये कहा कि 2-3 दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा, जैसे ही खामेनेई की हत्या होगी, खामेनेई मरेगा। लेकिन उसके बाद ईरान और ज़्यादा पुरजोर तरीके से सामने आ रहा है और अब कोई लीडरशिप बची नहीं है जिससे यूएस बात कर पाए। हालांकि यूएस ये दावा कर रहा था कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ईरान लगातार ये कह रहा है कि हम बातचीत क्यों करें, अब तो तुमने हमारा सब खत्म कर दिया, हम आपसे बातचीत नहीं करना चाहते। अब बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जब बातचीत चल रही थी तो बातचीत के दौरान ही आपने हम पर हमला कर दिया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाले वक्त में यूएस को और नुकसान हो सकता है अगर ईरान नहीं रुका। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।